वालेकुम नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम। इंतखाब आलम काज़मी अपने यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल पे एक बार फिर हाजिर हैं और एक नई वीडियो के साथ। शहर कानपुर की मुमताज़ अंजुमन हाय मातमी, जिन्होंने आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को ऐसे जगमगाया कि तकरीबन 100-200 साल के बाद भी आज़ादारी उसी शान के साथ, उसी शौकत के साथ और उसी अज़्म के साथ कानपुर शहर में हो रही है। हमारे शहर की बहुत ही मुमताज़ और नायाब अंजुमन, अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी, जो अज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रही और आज तक के ये अभी तक कायम और दायम है। जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर करनैलगंज की जो अज़ादारी, उसमें शान के साथ अरकान अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी मेरे साथ इस वक्त हैं। और सबसे पहले मैं सवाल लेके जा रहा हूँ मौलाना बशीर अहमद साहब, जो हमारे शहर की एक नुमाया शख्सियत है, उनसे सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी तकरीबन कितने साल पहले बनी होगी और इनके बानियान में से कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से करीब 150 साल लगभग हो गया है। 1875 के करीब, और इसके बानियान में अल्ताफ़ हुसैन साहब थे और मौलाना शब्बीर हुसैन साहब क़िबला, ये बुज़ुर्ग थे। अब एक लंबी बानियान में तो थे, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, अंजुमन का पहला सेक्रेटरी कौन था? वो हमारी मालूमात में सैयद मोहम्मद फ़िज़ा साहब मरहूम थे। फ़िज़ा साहब, हाँ। और उसके बाद और भी सेक्रेटरी होते रहे। और हमारे वालिद मोहतरम सैयद रियासत साहब मरहूम करीब 25 साल अंजुमन के सेक्रेटरी रहे, जिनका इंतकाल 1954 में हुआ है। और उस वक्त से जो तवील फहरिस्त सेक्रेटरियों की है, उसमें वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद सैयद एजाज हुसैन साहब, अज़गार हुसैन साहब, इज़हार जहाँ साहब, असगर हुसैन नकवी मरहूम, कल्बे हुसैन सेक्रेटरी, मज़ाहिर अब्बास, ये सभी सिलसिले तक सेक्रेटरियों के एक लंबी फहरिस्त भी है। नहीं, तकरीबन ज़्यादा तो आपने वो नाम बता दिए जो हमें मालूम है। हाँ। सवाल अब असलैन भाई से। और आप अंजुमन के साथ हमेशा जुड़े रहे और आपने साहिब याजी भी की है, हमने देखा है, और आप अंजुमन के नवा खान भी हैं और साथ में अंजुमन के बाजू भी हैं। तो अंजुमन का पहला साहिब याज आपकी नज़र में कौन था? वो कौन शख्सियत थे जिन्होंने ये पहले साहिब याजी के शरफ हासिल किया अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी? हमारे नॉलेज में फ़कीर हसन साहब साहिब व्यास थे। हाँ, उसके बाद नन्हे साहब साहिब व्यास थे, जो जिनका ये दोनों का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक जो बढ़ता रहा। आखिर में काफ़ी अरसे के बाद फिर शहनशाह हुसैन साहब साहिब व्यास बने, भट्टो भाई। हाँ, वो बहुत अरसे तक रहे, बहुत अच्छे साहिब याज थे। मुबारक हुसैन साहब बने। उसके बाद और सिलसिला आगे बढ़ता रहा, मज़ाहिर अब्बास साहब बने। उसके बाद ये दौरे हाजरा में इस वक्त हमारे जुल्फ़िकार साहब साहिब व्यास हैं अंजुमन। अच्छा, तो वो जो पहले वाला दौर था ना, जिसमें जनाब वो भट्टो भाई थे, शहनशाह हुसैन साहब थे और मुबारक हुसैन साहब थे, एक बड़ी शख्सियत कल्लन चच्चा की, जिन्होंने अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी में बहुत चार चांद लगाए और बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। तो वो जो धुनी, उनको हमने देखा कि जैसे कभी मुलाकात हो गई यहाँ पे, तो बचपने में वो हमेशा अंजुमन की बात और हमेशा अंजुमन का जिक्र करते और हमेशा धुन बनाते रहते। तो इस सवाल ये है कि जो अंजुमन है उसके धुन साज जो होते थे, उनके बारे में वो लोग छुपे रहते, उनको ज्यादा कोई जानता नहीं। जैसे कल्लन चिच्चा ने अपनी पूरी जिंदगी धुनें तैयार की और उसमें धुनों में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। तो कल्लन चच्चा के साथ जो थे जनाब भट्टो भाई, है ना, भट्टो भाई का बहुत ही बढ़िया अहम रोल रहा, बहुत ही अरसे तक के साहिब-ए-आज़ रहे अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के और बड़ी शान के साथ अज़ादारी करते थे जनाब भट्टो भाई। तो ये है कि आप भी साहिब-ए-आज़ थे और आपको संगत थी उस जमाने में। इस जमाने में क्या फर्क आ गया अज़ादारी और हमारे पढ़ने में? इस जमाने में अज़ादारी पे ज्यादा उरूज आया है माशाल्लाह। और अब
ज्यादा अदब प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादा ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। पहले मुख्तसर प्रोग्राम होते थे लेकिन बहुत अहम होते थे। अब ज्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें अक्सरियत बहुत रहती है। तो हर अंजुमन अपने अपने प्रोग्राम करती रहती है। जुल्फ़िकार हैदरी के भी साल के 3 प्रोग्राम बहुत बहुत पहले से चले आ रहे हैं। एक शब जारी, एक 18 रमजान, एक मिलाद हुसैनी, जो ये एक जमाने से करती चली आ रही है। हमने जब से होश संभाला, 78 साल की मेरी उम्र है, उससे 50 साल पहले से भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं। माशाल्लाह, शहर की बहुत ही मशहूर शबेदारी अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी जुल्फ़िकार हैदरी की जो आज़म करबला में होती है, और सफर के बाद जो रबीउल अव्वल में पहला हफ्ता आता है, उसी पहले सैटरडे को ये शबेदारी होती है। बहुत ही मशहूर और मारूफ शबेदारी। जनाब अल्लन मास्टर साहब, आले हसन साहब हमारे साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत दिनों तक आप जो हैं अंजुमन के सेक्रेटरी रहे हैं। तो हम आपसे सेक्रेटरी के बारे में सवाल नहीं करेंगे। सवाल ये कि अंजुमन के जो शोरा थे, शायर, उसमें आपके पास एक बड़ी अच्छी चीज थी, किताबत लिखना, वो अशार भी आप ही लिखते थे बयाजों पे। तो शोरा के बारे में बताएं, अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी के मशहूर शायर शोरा में। मशहूर शोरा में अंजुमन के शाहिद साहब भी रहे हैं, नाजिम साहब भी रहे हैं। शाहिद साहब, हाँ, शाहिद लखनवी। अच्छा, ये अच्छा, नन्नन साहब। अच्छा, नन्नन साहब जिन्हें कहते हैं। और आपके ये भी रहे हैं माचिद साहब मरहूम, जो थे वो सबसे पुराने और बहुत अच्छे शायरों में थे, लखनऊ के थे। माचिद लखनवी साहब, वो उनके थे। हाँ, सोख्ता तखल्लुस था उनका। अच्छा जी। उसके बाद ये सब लोग आए, इसके तहसीन साहब आए, फिर ये आए, आखिर में ज़व्वार साहब आए। ज़व्वार साहब फैजाबादी जो थे, इन्होंने भी कम से कम 10-15 साल 20 साल। ज़व्वार साहब के साथ एक नाम आप भूल गए, वफा। नहीं, वो तो बाद की बात है। नहीं, उसी दौर में जनाब। नहीं, ज़व्वार साहब पहले के, वफा बाद में आए हैं। वफा और जुल्फ़िकार साहब जो हैं, वो ज़फ़र आज़मी साहब, ये लोग बाद के लोग हैं। लेकिन वफा भी थे। वफा उनके बाद, ज़व्वार साहब के बाद वफा साहब थे। अंजुमन के बहुत अच्छे और बहुत काफी दिनों तक वो वफा। ज़व्वार साहब की शायरी जो थी, वो सलाम की शायरी बहुत जबरदस्त थी। उनका कोई जोड़ था, और उरूस में वो महारत हासिल थी उनको। कानपुर में कोई नहीं था उरूस के मामले में, कानपुर में कोई नहीं था। मगर ये कि वो उन्होंने खाली मतलब सलाम ही नहीं, हर चीज में उनको मतलब जो बुरा था। अच्छा, उनका जो है बहुत ही काबिल शख्सियत थे जी। ओ मदे अली लब पर और चाल हरीफाना जी। एहसास के शीशों को पत्थर से न टकराना। तो लफ्ज आया ना, एहसास के शीशों को पत्थर से ना टकराना, और बखिन की सदा दे लो जी मैदान में जरा आके, फिर शौक से गूंगों की बस्ती में चले जाना। अकीदा जो है ना, अकीदा आप देखें, मैंने आगाज में ही उनकी 4 मिसरे पढ़े थे और बीच में ही आ गए। जनाब वफा साहब पे आते हैं। वफा दौलवी साहब की जो मिसरा होता है, उनकी जो अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी के नवहे जो हैं, वो बड़े कदीमी और नायाब नवहे। जब से वफा ने नवहे तो बहुत अच्छे कहे हैं और दिए अंजुमन को, क्योंकि ज़व्वार साहब थे वो सलाम कहते थे। हाँ। ये नवा कह के देते थे। इनका ये मामला आपस में एक समझौता था, एक तरह से अंजुमन के लोगों को कहा हुआ था, वो कहते थे। मगर वफा साहब बहुत मुखलिस आदमी थे। हाँ। वो किसी बात का उनको कोई भी कभी रंज नहीं हुआ, न कभी उन्होंने वो किया। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी, हमारी बचपने में जो शायर थे, माचिद साहब। माचिद साहब भी बहुत पाए के शायर थे। उनका एक शेर हम आपको सुना दें। सिपुर्द खाक असगर को न कीजिए लाइए मौला, ये मैयत तो हमारे दिल में दफनाने का काबिल है। ये उनका शेर हम लोगों को आज बचपने से याद है। हमारे यहाँ सलाम से उनको देते थे, वो नौहे भी कहते थे और बहुत मुख्तसर कहते थे, 11-12 से ज्यादा। इस वक्त शायर हैं, इस वक्त ज़फ़र आज़मी साहब हैं, शायर हैं। वो दे रहे हैं अंजुमन को सलाम वगैरह। आपके अंजुमन में जो है 2 लोगों ने बड़े चार चांद लगाए। एक तो भट्टू भाई जो शहंशाह साहब थे, जी, उन्होंने बहुत दिनों तक के वो साहिबाजी की। उसके बाद अब्बास भाई मिंजन भाई, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और अंजुमन को बड़े पीक पर ले गए, माशाल्लाह। आइए अंजुमन के जो इस वक्त मौजूदा में जो साहिबाज हैं, जनाब सब नायब साहिबाज हैं, जनाब शब्बू साहब, तो
इनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और ये नए अंदाज से। तो शबू कभी कभी आपको वो जो है जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। तो आपने ये इशारे जो हमारी समझ में इशारे बहुत ज्यादा अच्छे करते हैं, तो ये कहाँ से सीखा है इतना बढ़िया इशारे करना? सलामुअलैकुम इंतखाब भाई, ये हमने बचपने से अपने नाना मरहूम मुबारक हुसैन, तो उन्हीं से हम लोग सीखा है। और वही बचपने में धुन बनाते तो हम लोग सुनते थे, तो हम लोग पूछते थे नाना ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो उन्हीं ने कहा बेटा जब बड़े होगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसी से जो है अपनी अंजुमनों के साथ मेहनत करी, और फिर हमारी अंजुमन ने इस काबिल हमें समझा जो मुझको माशाल्लाह। बयास दी, और हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस काबिल हमें समझा जो मुझको बयास दी। और फिर हमने पढ़ना चालू करा। हमने भी लोगों को देखा इस तरीके पढ़ते हैं, इस तरीके पढ़ते हैं, उन्हीं से देख देख के हमने सीखने की कोशिश करी। माशाल्लाह। इसमें से एक नाम अगर रह जाएगा तो फिर कमी हो जाएगी। हमारे दौर में जनाब मुबारक हुसैन साहब के भाई जनाब शमशाद हुसैन साहब, जो हमारे चचा, हाँ वो हमारे बड़े नाना थे, हाँ। मिर्जा शमशाद हुसैन साहब। और हम उनकी भी बड़ी हमारे ऊपर कोशिश रही, बेटा तुम पढ़ो पढ़ो। और हम बचपने में अपने छोटे थे जो अपने नाना से पूछते थे, और हम अंजुमन गुंचा जुल्फ़कार हैदरी में पढ़ते थे। फिर उसके बाद लोगों ने हमें जो है बड़ी अंजुमन में इस काबिल समझा और मौका दिया चालू करी। और इंशाअल्लाह ऐसे ही हमारी अंजुमन अच्छे से अच्छा पढ़ेगी और शहर में एक अच्छा मुकाम बनाएगी। माशाल्लाह, मुकाम तो बहुत जबरदस्त है शहर में अंजुमन जुल्फ़कार हैदरी का। और ये जो एक बात और सवाल करना था, कभी कि हमने हर अंजुमन से सवाल किया और आप मतलब लड़के जो पढ़ने वाले आए उनसे, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि यार धुन बना के ले जाते हैं हम, और धुन बनाने के बाद जो है वहां गए, वहां धुन उड़ गई, और जब धुन उड़ जाती तो ये लोग बेचारे बड़ा परेशान होते हैं ना। तो ये ऐसा होता है जैसे हम क्या करते, कैसे अब ऐसा होता है जैसे हम लोग यहाँ धुन बना रहेंगे और फिर वहाँ ऊंची हो गई या नीची हो गई, तो हमारे जो और साहिब-ए-आज़ हैं जैसे हमारे जुल्फ़कार भाई हैं, तो इन लोग की जो शुरुआत होती है तो वो उसको कंट्रोल करते हैं, और हमारी अंजुमन अच्छे से अच्छा उसी धुन पे फिर पड़ती है। तो उस वक्त थोड़ी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना। वो तो होती है कि अब हमने शुरू करा मतला, तो उससे ये होता है ऊंचा हो गया, फिर उसको हमारे जुल्फ़कार भाई जो उसमें जो है फिर अपना फिर से शुरू करते हैं, फिर उसमें सुधार लाते हैं, फिर अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह अच्छा पढ़ते रहेंगे। और उसके बाद और हमारी अंजुमन अच्छे से अच्छा इस शहर में पढ़ रही है, और मौला करे ऐसे ही पढ़े, और हमारी ये बहुत दुआ। देखिए साहब, ये नई जनरेशन की बात हो रही, पुरानी हो चुकी थी, अब नई जनरेशन में जरा आज़ादार हुसैन साहब ये सेक्रेटरी हैं, और अभी इसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात कराते हैं। आखिरी में आज़ादार, आपको क्या प्रोग्राम अंजुमन, अस्सलाम वालेकुम, आपको जो है अंजुमन को कितने ऊपर ले जाना है? क्योंकि अब्बा लोग जो थे वो अंजुमन को सींच के यहाँ तक ले आए, तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गए, और अब आप लोग क्या इरादा, कैसे अंजुमन को आगे ले जाना है? इंशाअल्लाह जो है मौला ने चाहा तो हम लोग बस हमारे बुजुर्गों से सीख रहे हैं, और आज भी उनका ही हम लोग के ऊपर जो है साया है, और उन्हीं से पूछ पूछ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मौला ने जो भी चाहा है, जो भी कोशिश की है, वो मौला के फजलो करम से हुआ है, और आगे भी यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो, और अच्छे से अच्छा जो है जो भी मतलब अज़ादारी में कोई कमी ना रहे कुल मिला के, और जो है शहर में और अच्छे से अच्छा ज़ाकिर आए, ताकि एक अंजुमन जो होती है वो अपने प्रोग्राम से पहचानी जाती है। तो अगर अच्छा ज़ाकिर होगा और मतलब अच्छा जो है इंतज़ाम होगा तो शहर में नाम होगा। तो बस यही कोशिश है कि साल दर साल हम लोग और बेहतर करते रहें। अब की साल तो माशाल्लाह बहुत बेहतर किया था जी, और वो जो है अंजुमन जुल्फ़कार हैदरी सलामत रहे। आइए हज़रात, आखिरी में चल रहे हैं अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब तनवीर हुसैन साहब से। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, आप कब से सेक्रेटरी हैं? माशाल्लाह 2022 से सेक्रेटरी हैं। पहले हमारे चचा थे, हाँ। अब इस टाइम चेयरमैन के पद पे हैं हमारे एलन चचा। उसके बाद से ही संभाला। और हमारी अंजुमन एक ऐसा है कि भाई जैसे हमारा अंजुमन एक परिवार है। हमारे जितने भी लड़के हैं अंजुमन के, हर एक से पहले एक मशवरा होता है कि हम लोग को क्या करना है। जैसे अब की साल का ही प्रोग्राम था, तो बच्चों ने, लड़कों ने कहा कि भाई खाना करना है अंजुमन का, आम खाना करो। तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए, और लड़कों ने बड़ी मेहनत करी। और देखिए चंदा बाहर से नहीं लिया गया, सब अपने ही लड़कों ने चंदा किया और खुद ही किया, और वो इतनी मेहनत की कि चुप ताजिया तक के खाना चला। माशाल्लाह, ये इतनी बरकत थी खाने जी, में। माशाल्लाह, हम भी थे वहाँ। हाँ, आपने देखा होगा प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। और हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हर साल इंशाल्लाह बढ़ता जाए प्रोग्राम।
तो अब अंजुमन को कितने अब वो ले जाना है, क्या चाह रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े अंजुमन? अंजुमन आगे हमारा जो भी हमारे जो बच्चे लड़के हैं जो अंजुमन के जो दस्ते के हैं और जो भी अहदेदार हैं, सब जो प्रोग्राम बनाते हैं वही प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह आपकी और बढ़ के होगी, क्योंकि 150 साल मनाना है हम लोगों को। इंशाल्लाह 150 साल की शबेदारी है, तो ये बड़ा प्रोग्राम है। ये करीब ये शनिचर की हम लोग की कोशिश ये होगी कि शनिचर के 2 बजे दिन से ये प्रोग्राम हम चालू कर दें, बहुत बढ़िया। बैरूनी और बाहर और मुकामी अंजुमनों को, कि इसमें जो है अलग अलग सिस्टम से बनाया गया कि बैरूनी एक टाइम पढ़ेंगे, मुकामी एक टाइम पढ़ेंगी, और इसी साल 150 साल हो रहा है। शानदार शब्बेदारी होती है अंजुमन जुल्फार हैदरी की। तो और इसमें हमने देखा हमारे बचपने में कम से कम 3-4 अंजुमनें हमेशा बाहर की आती रही और बड़ी शान के साथ होती थी, और सुनने वाले भी वो पुराने सुनने वाले, ज़मीं पे अर्श के तारे दिखाई देते हैं, रवां जो जुल्म के आरे दिखाई देते हैं। हमने इनको सुना दिया, अल्लाह भाई मुस्कुरा जाएंगे। ये वो जब जान साहब की शब्बेदारी होती थी बचपने में, तब ये मिसाल निकला था कि ज़मीं पे अर्श के तारे दिखाई देते हैं, है पर्दे गैबत में इमाम मगर जो उनको दिल से रवा वो जो उनको दिल से पुकारे दिखाई देते हैं। तो माशाल्लाह अंजुमन जुल्फार हैदरी के ये अरकान हमारे साथ थे, और आप सब जीते रहें, सलामत रहें, जब तक जिए बनाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और हम सब इमाम हुसैन सलाम के तुफ़ैल में हैं, इमाम की याद बनाते हैं। आपसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और कैमरा पर्सन जनाब ज़मान अब्बास काज़मी साहब के साथ मशकूर हुआ। शुक्रिया।